नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि खुश्क जो है सर्दी है और जिसको मद्देनज़र रखते हुए अब जो स्कूल्स हैं, समर जोन में जितने भी स्कूल हैं उनकी छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड है और ऐसे में बच्चों का बाहर निकलना थोड़ा दुश्वार हो जाता है, बच्चे बीमार ना हो जाएं, जिसको लेकर प्रशासन इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है स्कूलों की तरफ भी ध्यान दे रहा है। और अगर मेडिकल प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे नियमों को लागू किया गया है। इस कड़ाके की सर्दी में बच्चे और बुजुर्ग खासकर कैसे ख्याल रखें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चैतन्य। जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर, कड़ाके की सर्दी चल रही है और इस समय में देखा जाता है कि लोग जो हैं थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं। क्या कुछ इस समय में प्रिकॉशंस लेने चाहिए खासकर बच्चों और बुजुर्गों को? जो सबसे ज़रूरी प्रिकॉशन है वो है कि बच्चे को अच्छे से कवर करके रखा जाए। उसके सिर, उसके हाथ और उसके पैर, टोपी, दस्ताने और जराबे ज़रूर पहनाई जाएं। बच्चे को फॉग में नहीं निकलने दिया जाए, बच्चे को धूप लगाई जाए और बच्चे को खाने के लिए अच्छा न्यूट्रिशियस खाना दिया जाए, सिर्फ जंक फूड पे ही नहीं जोर दिया जाए। सर, ज़्यादातर इस मौसम में कौन सी जो डिजीज़ हैं उनके फैलने का डर रहता है? जो सबसे कॉमन बीमारियां जो इस मौसम में फैलने का रिस्क रहता है वो है वायरल, जो कि पहले ज़ुकाम भी कर सकती हैं और अगर वही हमारी छाती में चले जाएं तो निमोनिया भी कर सकती हैं। उससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है और उसी को हमने प्रिवेंट करना है। अक्सर देखा जाता है कि माएँ जो होती हैं अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं, बहुत पॉजेसिव होती हैं, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनाती हैं। तो क्या इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कपड़े पहना के रखना और उनको सिर्फ गर्म खाना ही देना, ये सही है? कपड़े हमें ये नहीं है कि मोटे होने चाहिए, नंबर ऑफ़ क्लोथ्स जो होते हैं हमेशा नंबर ऑफ़ लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हम खुद भी देखेंगे कि अगर हम 2 पतली चादरें लेते हैं वो हमें ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक मोटे कंबल के, और ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। और दूसरा ये है कि हम बार बार अपने हाथ के पिछले हिस्से से टच करके देख सकते हैं कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो ठीक है कि नहीं है। एक बार आप पेट पे टच कर लीजिए और एक बार हाथ पे टच कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पेट गर्म है और हाथ ठंडे हैं, इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो कोल्ड स्ट्रेस में है, उसको दस्ताने, जराबे और टोपी पहनाने की ज़रूरत है। और अगर हमें पेट भी ठंडा लग रहा है और हाथ भी ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को अच्छे से ढकने की ज़रूरत है और उसे हो सकता है कि फिर हॉस्पिटल में दिखाना भी पड़े कि इतना ठंडा क्यों हुआ है बच्चा। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट बेबीज़ होते हैं, वो साइंस ऐसे नहीं दे पाते जैसे हम बड़े दे देते हैं कि हमें कोल्ड है या फीवर है। ऐसे में पेरेंट्स जो हैं ज़्यादातर, अगर बच्चा कोई बीमार है तो पेरेंट्स घर पे ज़्यादातर उपाय करते हैं कि घर की बनी हुई चीज़ें, ताकि हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास जाने का ज़्यादा झंझट ना हो। क्या कुछ करना चाहिए ऐसे टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है? तो हमें पता होने चाहिए कि कौन सी बीमारी है जो है नॉर्मल है और कौन सी बीमारी है जो डेंजरस है। अगर हमें कोई भी डेंजर साइन मिल रहा है तो हमें एकदम से अस्पताल में जाना है। डेंजर साइन होंगे जैसे कि बच्चा एकदम सुस्त हो गया, बच्चे को दौरा आ गया, बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, छाती के अंदर ढेर सारे खड्डे पड़ रहे हैं, 6-8 घंटे से उसने बिल्कुल पेशाब नहीं किया है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको मिल रहा है जिन्हें हम डेंजर साइंस कहते हैं, तो आपने फिर घर पे देसी इलाज नहीं करना है, एकदम से किसी बच्चों को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो बच्चा सीवियरली इल हो सकता है और उसे हो सकता है कि इंजेक्शंस की भी ज़रूरत हो उस टाइम पे। सर, हमने ज़्यादातर देखा है कि माएँ क्या करती हैं, पैरासीटामोल होता है उसे आधी तोड़कर उसे पानी में मिलाकर बच्चे को दे दिया जाता है कि जब तक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे इस तरह से जो है बुखार टूट जाए या बच्चे का वायरल टूट जाए। क्या किस हद तक ये सही रहता है? देखो, जो पैरासीटामोल है वो अलग अलग तरीके की आती है। गोली आती है 650 mg की, 500 mg की। ड्रॉप्स आती हैं उसकी जिसके 1 ml में 100 mg होता है। सिरप 2 तरीके की आती हैं, एक में 1 ml में 25 mg होता है और 1 ml में 50 mg होता है। हमें जो ये अब खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे गोली चाहिए तो गोली मिलेगी, अगर उसे सिरप चाहिए तो सिरप मिलेगी और अगर उसे ड्रॉप चाहिए तो ड्रॉप मिलेगी। डोज हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके ही देनी है, क्योंकि अगर हम पैरासीटामोल ज़्यादा देते हैं तो उसकी भी टॉक्सिसिटी का एक रिस्क होता है। इसलिए खुद से हमें सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, खासकर छोटे बच्चों में। शुक्रिया सर, ग्रेटर जम्मू के व्यूअर्स को इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह से कड़ाके की ठंड जम्मू कश्मीर में इस समय पड़ रही है, बच्चों का खास तौर पे ध्यान कैसे रखना है और सेल्फ मेडिकेशन है उसे अवॉइड करें। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं जहां पर बच्चा सुस्त है या बच्चे ज़्यादा कुछ खा पी नहीं रहा, तो ऐसे में आप अपने जो घर पे हम लोग उपचार करते हैं उसे ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से इत्तला करें और बच्चे को दिखाएं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।